नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात कोरोना के बढ़ते खतरे की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच न्यूज 18 आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, अनावश्यक भीड़ भाड़ से बचे, सामाजिक दूरी यानी 2 गज की दूरी का पालन करें और अगर आपकी उम्र 45 साल से अधिक है तो तुरंत रजिस्ट्रेशन कराकर नजदीकी वैक्सीनेशन बूथ पर जाएं और कोरोना का टीका तुरंत लगवाएं ताकि आप और आपका परिवार कोरोना की महामारी में सुरक्षित रह सके। आवश्यक सूचना, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार झारखंड में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आंकड़े डरावने हो चुके हैं, बावजूद इसके लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है। तेजी से फैलते संक्रमण पर ब्रेक तभी लग सकता है जब सब मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ें। कोविड प्रोटोकॉल के पालन से कोरोना को मात दी जा सकती है और खुद के साथ सभी को सुरक्षित रखा जा सकता है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और स्वस्थ रहें। और देखिए, बिहार की बात करते हैं तो बिहार में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं जो अब लोगों को डरा रहे हैं। हालात ये है कि अब एक दिन में 1900 से अधिक संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। हम आपको आंकड़े भी दिखा रहे हैं। पिछले 5 दिनों के आंकड़े को देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए कि कोरोना के केस कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए, आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। 4 अप्रैल की बात करें तो 4 अप्रैल को 864 केस सामने आए थे। जी हां, 5 अप्रैल की बात करें तो 5 अप्रैल को 935 केस सामने आए। 6 अप्रैल को 1080 केस सामने आए। इसके अलावा 7 अप्रैल को देखिए 1527 केस सामने आया। 8 अप्रैल की बात करें तो 1911 केस और इस तरह कुल 5 दिनों में 6317 केस अब तक सामने आ चुका और ये आंकड़े जो हैं अब लोगों को डरा भी रहे हैं। और चलिए बात दूसरी खबर की करते हैं और खबर हैरान करने वाली, थोड़ी परेशान करने वाली है। जी हां, हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना के खतरे से लोग कैसे अनजान बने हुए हैं। मुंबई से आने वाली लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस रात करीब 1 बजे पटना जंक्शन पहुंची। यहां पर यात्रियों की कोविड जांच की व्यवस्था की गई थी। जो लोग नेगेटिव पाए गए उन्हें तो घर जाने दिया गया, लेकिन जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई उन्हें आइसोलेशन सेंटर भेज दिया गया। देखिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मुंबई से चलकर पटना आने वाली लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस पटना पहुंच चुकी है और देखिए इस ट्रेन में कोरोना जांच के लिए खास इंतजाम यहां पर किया गया है। रेलवे के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा जो भी पैसेंजर आ रहे हैं उन्हें सबसे पहले लाइन लगा करके बाहर निकलने को कहा जा रहा है। यहाँ पर माइक से लगातार जो आरपीएफ के लोग हैं वो अनाउंस कर रहे हैं और हम दूसरी ओर दिखाएंगे कि जहाँ पर ये लोग बाहर जाएंगे वहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम है जो इनका कोरोना जांच करेंगी और यहाँ पर देखिए पूरी टीम लगी हुई है और सभी जो पैसेंजर जो आ रहे हैं उन लोगों की यहाँ पर जांच की जाएगी। और हम दूसरी ओर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जांच की व्यवस्था की गई है। देखिए यहाँ पर जो पैसेंजर आ रहे हैं उनकी जांच भी शुरू हो चुकी है। पैसेंजर आ रहे हैं और अलग अलग काउंटर बनाया गया है यहाँ पर, जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के जो मेडिकल की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे इन लोगों का, सारे लोगों का, जो लोग भी मुंबई से आ रहे हैं उन लोगों का, सारे लोगों का यहाँ एंटीजन टेस्ट होगा। जो लोग निगेटिव होंगे उन लोगों को जाने दिया जाएगा, जो पॉजिटिव होंगे उनको यहाँ से आइसोलेशन सेंटर भेजा जाएगा। मुंबई से पटना आए यात्रियों के कोरोना जांच के दौरान कई यात्री पॉजिटिव मिले हैं। जो भी पॉजिटिव मिल रहे हैं उन्हें दूसरी ओर फिलहाल बिठाया जा रहा है। कोरोना की वजह से आ गए हैं बिहार। क्या करते थे? मुंबई में बैग बेचते थे। हाँ, कोरोना वहाँ बंदी हो गई है इसलिए घर चला है। रोजगार नहीं मिल रहा था, वहाँ काम नहीं मिल रहा था? नहीं सर, वहाँ काम नहीं मिल रहा, काम बंद था। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और देखिए पटना से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुंबई से आज 17 ट्रेन यात्री संक्रमित पाए गए हैं। लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से ये पटना पहुंचे थे और पाटलिपुत्र अशोक आइसोलेशन सेंटर में इनको भर्ती कराया गया। कुल 655 यात्रियों की जांच करवाई गई थी। इनमें से 17 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से ये पहुंचे थे पटना और इसके बाद जो संक्रमित है उनको पाटलिपुत्र अशोक आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कराया गया है। तो लगातार जो लोग महाराष्ट्र से पटना आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, उनकी कोरोना जांच की जा रही है। और देखिए 17 लोग ऐसे मिले हैं जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से पटना पहुंचे थे, यहाँ टेस्ट किया गया इनका और जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उनको आइसोलेशन सेंटर में भेजा गया है। 655 यात्रियों की जांच कराई गई थी। शैलेंद्र, 17 लोगों को आइसोलेशन सेंटर पर भेजा गया। हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़े हुए। शैलेंद्र, और क्या कुछ जानकारी है? क्या
प्रॉपर तरीके से जांच हो रही है स्टेशन पर? ये देखिए, मुंबई से जो आने वाली ट्रेनें हैं उनकी प्रॉपर तरीके से जांच की जा रही है। सभी यात्रियों की, कुल 655 यात्री थे जो पटना रेलवे स्टेशन पर उतरे थे, उनकी सबों की जांच की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 17 लोग उसमें पॉजिटिव पाए गए और ये एंटीजन टेस्ट हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि ये 17 लोग जब ट्रेन में मुंबई से 2 दिनों की यात्रा कर पटना पहुंचे होंगे, उस दौरान अपने आसपास के बर्थ वाले लोगों से ये संपर्क में आए होंगे। और RT-PCR जांच यदि और लोगों की कराई जाती तो हो सकता था ये संख्या बढ़ सकती थी, लेकिन फिलहाल जो एंटीजन टेस्ट है उससे इनकी जांच की गई, क्योंकि ये संभव है कि उसमें तत्काल ये जानकारी मिल जाती है, लिहाजा एंटीजन टेस्ट ही इन लोगों का कराया गया था। लेकिन सभी जो भी यात्री मुंबई की ट्रेन से आए उन सभी की जांच कराई गई, जिसमें 17 लोग पॉजिटिव पाए गए और इन सभी को पटना के पाटलिपुत्रा अशोक होटल आइसोलेशन सेंटर में इन लोगों को फिलहाल वहीं पर भर्ती कराया गया है, वहीं पर इनका इलाज भी किया जाएगा। और खास तौर पर जो भी ट्रेनें मुंबई से आ रही हैं उन सभी ट्रेनों में इसी तरीके से जांच की जा रही है। लगभग 2 से 3 ट्रेनें रोज मुंबई से पटना पहुंच रही हैं, लोकमान्य तिलक टर्मिनल हो या पुणे की ट्रेनें हो, अलग अलग ट्रेनें हैं। लेकिन जरूरी इस बात की है कि जो जितनी भी ट्रेनें आ रही हैं उन सब ट्रेनों की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि कल बिल्कुल, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं वो कोरोना संक्रमित हैं या नहीं है, लेकिन दूसरी ट्रेनों से जो लोग आ रहे होंगे उनमें भी संक्रमण उनसे भी फैल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, महाराष्ट्र के किसी भी शहर से ट्रेन के जरिए मुजफ्फरपुर पहुंचने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट हर हाल में किया जाएगा। स्टेशन पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि बिना जांच के किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उन्हें या तो रेलवे के आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा या फिर यात्री खुद के रिस्क पर आइसोलेट हो सकते हैं। मुख्य रूप से जो ट्रेनें आएंगी उसका हम लोग 100% कोविड टेस्ट करके ही उनको अपने घर जाने देंगे। जो निगेटिव रहेंगे वो जाएंगे, अदरवाइज जो पॉजिटिव रहेंगे वो आइसोलेशन सेंटर में चाहे तो खुद के रिस्क पर जाएंगे या फिर हम लोग के आइसोलेशन सेंटर में जाएंगे। और इसी बीच पटना के मीठापुर बस स्टैंड में बड़ी लापरवाही सामने आई है। बस स्टैंड में बाहर से आने वाले यात्रियों की कोविड टेस्ट के लिए सेंटर तो बनाया गया, लेकिन यहां पर जांच करने वाले ही गायब रहते हैं। और इसके अलावा देखिए, बस के स्टाफ भी बिना मास्क के यहां दिखे। देखिए बस स्टैंड से हमारे सहयोगी संजय कुमार की ये रिपोर्ट। बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता ही जा रहा है। यह तस्वीर है पटना के मीठापुर बस स्टैंड की, जहां पर अब भी कई लोग बगैर मास्क के दिख रहे हैं। एक बड़ी लापरवाही अब भी देखने को मिल रही है। एक बस है जिसमें देखिए जो ड्राइवर है और उनके बगल में जो स्टाफ बैठे हैं वो भी बगैर मास्क के हैं, और ये लोग जो बस है उसमें पैसेंजर बिठा रहे हैं। एक बड़ी लापरवाही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस लापरवाही में जो सरकारी महकमा है वो भी भागीदार है। ये तस्वीर है इसी बस स्टैंड में जिला प्रशासन द्वारा खोले गए कोविड-19 जांच केंद्र की। ये देखिए, जिला प्रशासन ने यहाँ पर कोविड-19 जांच केंद्र खोला है। यहाँ पर सुबह 6 बजे से जांच की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन 8 से अधिक का वक्त हो चला है और अब तक जांच नहीं शुरू पाई है। आखिर कब जांच शुरू होगी? यहाँ पर तस्वीरों में देखिए एक होमगार्ड के जवान अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं और उन्हीं से हम जानकारी लेते हैं। भाई जी, यहाँ कितने बजे से जांच शुरू होती है? यहाँ जांच कितने बजे शुरू होती है? 2 बजे से सर। 6 बजे से। अभी 8 से अब तक जांच नहीं? जी ना सर। रोज ऐसे ही होता है सर। 8 बजे के बाद ही जांच शुरू होती है। कितने बजे आते हैं जांच करने वाले? और जाहिर सी बात है कई सवालों का जवाब इनके पास नहीं है। ये तो अपनी ड्यूटी पर दिख रहे हैं, लेकिन होमगार्ड के जवान ड्यूटी पर हैं तो स्वास्थ्यकर्मी क्यों नहीं है, एक बड़ा सवाल है। बस स्टैंड में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। देखिए तस्वीर, अगर आप तस्वीर देखें यहाँ किस कदर चहल पहल रहती है, भीड़ भाड़ बनी रहती है और काफ़ी संख्या में जो लोग दूसरे प्रदेशों से हैं वो बस स्टैंड पहुँचते हैं और इनकी जाँच बेहद ज़रूरी है। रेलवे स्टेशन पर जिला प्रशासन की मुस्तैदी तो दिखती है, लेकिन शायद जिला प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं है कि दूसरे प्रदेशों से काफ़ी संख्या में बसेस भी बिहार आती हैं, चाहे दिल्ली हो, कोलकाता हो, चंडीगढ़ हो और बनारस हो, झारखंड हो, तमाम दूसरे प्रदेश जो हैं वहाँ से बसें आती हैं और ऐसे यात्रियों की जांच भी बेहद ज़रूरी है। लेकिन ये लापरवाही जो है निश्चित तौर पर भारी पड़ेगी पटना जिला प्रशासन के लिए भी और स्वास्थ्य महकमे के लिए। देखना होगा इस खबर को दिखाए जाने के बाद क्या वाकई में
जिला प्रशासन की तरफ से गंभीरता दिखाई जाती है और जो स्वास्थ्यकर्मी अपनी ड्यूटी से नदारत हैं उनको एहसास कराया जा सकता है कि वो अपनी ड्यूटी पर सही समय पर आए, क्योंकि अगर जांच नहीं होगी तो निश्चित तौर पर एक लापरवाही सब पर भारी पड़ेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, कोरोना को लेकर लापरवाही का आलम सिर्फ पटना में ही नहीं, गया में भी देखने को मिल रहा है। गया में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। शहर के कई नई गोदाम, नूतन नगर, विष्णुपद क्षेत्र, करीमगंज मोहल्ले समेत दूसरे क्षेत्रों में कोरोना के मरीज लगातार मिल रहे हैं। लिहाजा कई जगहों पर कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए। इसके बावजूद लोग लापरवाही कर रहे हैं, जिनसे संक्रमण का खतरा फिर बढ़ गया है। गया के नई गोदाम स्थित कंटेनमेंट जोन का जायजा लिया हमारे सहयोगी एलन लिली ने। कंटेनमेंट जोन अभी है आज के डेट में, और उसमें शहरी क्षेत्रों में करीब 98 हैं और बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। और उन सभी जगहों पे टेस्टिंग कराया जा रहा है। उन सभी जगहों पे पॉजिटिव कॉन्टैक्ट को हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव कॉन्टैक्ट्स का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रहा है। कोरोना का जो मरीज है वो बढ़ते जा रहा है और इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा कई कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। जहाँ जहाँ जो पॉजिटिव मिल रहे हैं कोरोना का, उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा 180 कंटेनमेंट जोन, छोटे या बड़े हो, बनाया गया है, लेकिन लापरवाही एक तरह से साफ दिखी यहाँ जा रही है। यहाँ पर शहर के नए गोदाम मोहल्ला है, यहाँ पर जो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है वहाँ बावजूद जो लोग हैं वो बड़े ही आराम से आर पार कर जा रहे हैं। ये एक बड़ी ही लापरवाही है। आपको बता दें कि ज़िले में लगातार जो कोरोना का पॉजिटिव की संख्या है वो बढ़कर 580 हो गया। लगातार दोगुनी तिगुनी कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर के जो एक महिला सिपाही है वो भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और इसको लेकर के महाबोधि मंदिर में हड़कंप मच गया है और उनके साथ जो लोग हैं उन्हें भी होम आइसोलेट किया गया है। फिलहाल जिला प्रशासन और जो डीएम है उनका साफ कहना है कि इसके बचाव के लिए खुद आपको अपने स्तर से ही इसकी सुरक्षा मुहैया कराना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा और मास्क आपको अनिवार्य है, तो आप इससे कोरोना से आप खुद बचाव कर सकते हैं। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। और अब बात मुंगेर की। मुंगेर में इस साल का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है। जिले में एक साथ 60 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन की ओर से मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण शर्मा ने। द्वितीय केस के बाद निगम जागा और जागने का ये नतीजा हुआ कि जो जिले में है मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। लोगों को इसको लेके जागरूक किया जाने लगा। आप देख सकते हैं कि जो निगम की जो टीम है, टीम में जो पुलिस के जवान तथा निगम के जो भी अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। उनके नेतृत्व में यहाँ पे किला गेट पे ही एकदम मेन गेट है जहाँ पे जिला के एसपी, डीएम तथा सभी ऑफिस मौजूद हैं। वहाँ पे मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया है। साथ में यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे ही हम जानते हैं क्या वजह है मास्क चेकिंग चलाया गया। ये सरकार का आदेश है, उसी को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। तो अभी जो कोविड का क्या गाइडलाइन है, क्या अभी हम लोग कुछ नहीं, आप उधर लीजिए ना। इनका जो कहना है कि जो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है उसको ये पालन में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं उनसे फाइन भी काटा जाता है। तथा एक बात हम दिखाना चाहते हैं कि जो आप देख सकते हैं कि मास्क भी उनके पास है, जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है उनको मास्क लगाने के लिए भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि कोविड का जो संक्रमण है वो फैल ना सके। पिछले वाले की जो स्थिति हुई थी इस समय वो स्थिति ना हो सके। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। चलिए दूसरी खबरों की बात करते हैं। मधुबनी के महमदपुर नरसंहार के 11 दिन से अधिक बीत गए। मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, वहीं अन्य की तलाश भी जारी है। वहीं इस पर सियासत भी चरम पर है, लेकिन सवाल अब भी यही कि उन मासूमों का क्या कसूर जिन्होंने अपने पिता के साथ खुशियों की जिंदगी बिताने की सोची थी। मधुबनी के महमदपुर में मौत का तांडव। मासूम आंखों के सामने अंधेरे का साया। हम लोग देखे अपने पापा को मरते हुए। ये बच्चा कितना छोटा है, उसका पापा को मार दिया। छीन ली पिता की जिंदगी, वीरान हुआ संसार।
मदद की गुहार पर अब कौन सुनाएगा पुकार? न्याय के लिए कितना करेंगे इंतजार? बाकी है पूरा जीवन, संकट है अपार। काश कोई सुनता इन मासूमों की गुहार। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं महिपाल सिंह मकराना मधुबनी आने वाले हैं। जी हां, हत्याकांड में पीड़ित परिजनों से वो मुलाकात करेंगे। आज मोहम्मदपुर वो जाने वाले हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान मकराना में बिहार सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। वहीं बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव पर भी उन्होंने विवादित बयान दिया। दरअसल बीते दिनों बीजेपी एमएलसी ने मीडिया में करनी सेना को लेकर एक बयान दिया था। मकराना ने उसी पर यह जवाब दिया। अब बिहार सरकार को तो बहुत छोटा सा ये कांड लग रहा है, बहुत छोटी सी घटना लग रही है। नरसंहार है, पीढ़ी खत्म हो गई है। एक परिवार की रो भी फौजी की, एक रिटायर्ड फौजी जिसने तमके लगाए अपने देश के लिए, काई को लगाए, उसकी जीप काट लेंगे। समझ रहे? एमएलसी है, चुन के नहीं है, उसकी औकात नहीं है जनता के बीच में जाके और चुन के आने की। और एक बड़ी खबर इस वक्त मधुबनी से ही आ रही है। बड़ी खबर मधुबनी से, मोहम्मदपुर में करनी सेना की महापंचायत होने वाली है। पीड़ित परिवार के लिए आज महापंचायत बुलाए गए। लोकेंद्र सिंह कालवी होंगे पंचायत में शामिल। करनी सेना के संस्थापक हैं लोकेंद्र सिंह कालवी। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह भी इस महापंचायत में शामिल होने वाले हैं। तो देखिए बड़ी खबर मधुबनी से, जहां महापंचायत बुलाई गई है। जो कांड हुआ है मधुबनी कांड, उसको लेकर ये महापंचायत बुलाई गई है। और करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह भी इस महापंचायत में शामिल होने वाले हैं। आज ये महापंचायत बुलाई गई है मोहम्मदपुर में। इधर मधुबनी कांड के पीड़ित परिवारों को तकरीबन 10 दिनों बाद कल थोड़ी राहत उस वक्त मिली जब परिवार का बड़ा बेटा जो है संजय सिंह घर लौटा है। संजय सिंह के लौटने से परिवार को संबल मिला और बच्चे उम्मीद की नजर से देखने लगे। सलाखों से घर लौटे संजय सिंह, पीड़ित परिवार को मिला बड़ा संबल। मोहम्मदपुर नरसंहार में रिहाई का मरहम। सलाखों से संजय सिंह को रिहाई मिल गई है। संजय सिंह की आंखों में लहू तैर रहा है। गमगीन चेहरा और खामोश लब बताने को काफी है कि संजय सिंह के दिल पर क्या गुजर रही है। मोहम्मदपुर नरसंहार के पीड़ित परिवार के चिराग संजय सिंह के घर लौटने पर एक बार फिर जख्महारे हो गए। पूरा परिवार उस खौफनाक मंजर के दर्द से सिहर उठा जो होली के दिन मिला था। एक साथ संजय सिंह के 3 सहोदर और 2 चचेरे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया था। एक और भाई अभी भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इन सब के बीच संजय सिंह का घर लौटना पीड़ित परिवार के लिए मानो अंधेरे में चिराग का जल उठना है। पीड़ित परिवार का सबसे बड़ा बेटा घर लौटा है, जो परिवार के लिए किसी संबल से कम नहीं है। दरअसल मछली विवाद को लेकर होली के दिन संजय सिंह के 3 सगे भाई और 2 चचेरे भाइयों को गोलियों से भून दिया गया था। अब एक और पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी ओर कोर्ट से रिहाई का मरहम मिला है। इधर मोहम्मदपुर नरसंहार के 16 गुनाहगारों को पुलिस ने सलाखों में भेज दिया है, जिसमें मुख्य आरोपी प्रवीण झा उर्फ रावण, भोला सिंह, चंदन झा, कमलेश सिंह और मुकेश साफी है। 6 मुख्य आरोपी जो हैं, जो गिरफ्तारी हुई है और लगातार पुलिस पिछले 1 हफ्ते से जो रात भर दबिश चल रही थी और एक बड़ी कामयाबी मिली है। कहाँ से कैसे गिरफ्तारी हुई है सर? ये इनका जो है आज हम लोग बिस्फी थाना क्षेत्र में रघौली है, वहाँ पर एक ब्रह्मेश महतो करके हैं, उनके यहाँ पर वो छुपे हुए थे। उसी में पुलिस को टेक्निकल और मैनुअल इनपुट मिला। गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। इस क्रम में पूछताछ करते हुए और भी अन्य लोगों पर भी गिरफ्तारी अभी जारी है।
कैबीपुर गांव और महमदपुर गांव के 2 परिवारों में मछली को लेकर विवाद था। 6 महीने पहले संजय सिंह के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था। तब से महमदपुर कांड के पीड़ित परिवार के बड़े बेटे संजय सिंह जेल में थे। अब मधुबनी जेल से संजय सिंह जमानत पर रिहा होकर घर लौटा है। मधुबनी से संवाददाता अमित रंजन की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात सीसीटीवी में कैद चोरी के वारदात की। पटना में ज्वेलरी दुकान में चोरी की एक वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीर कदमकुआं थाना क्षेत्र के नाला रोड स्थित ज्वेलरी दुकान की है, जहां चोर लॉकर तोड़कर दुकान के अंदर दाखिल हुआ। उसके बाद 1.5 किलो चांदी के गहने, 12 चांदी के सिक्के चुरा कर ले गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। इधर भोजपुर में गुरुवार की देर रात एंट्री माफियाओं ने सोन नदी के किनारे बालू खनन करने वाली कंपनी ब्रैडसन के स्टाफ को गोली मार दी है। माफिया इतने बेखौफ थे कि वारदात को अंजाम देने के बाद हथियार लहराते हुए यहां से फरार हो गए। करीब 10 की तादाद में पासिंग माफिया थे। इधर गोली लगने के बाद पीड़ित विनय कुमार को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। आरा छपरा मुख्य मार्ग के बड़हरा के कुल्हारामपुर के पास ये खूनी खेल खेला गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हम लोग एरिया पर रहते हैं, वहीं पर गोली चला है। अच्छा, कौन मारा है गोली? यहाँ क्या है, कुल्हारामपुर का लोग है। अच्छा, क्या हम लोग तो स्टाफ है, तो लोग को यही रोज का पैसा है। हाँ, गाड़ी भगाता है, तो उधर हम लोग ड्यूटी में नहीं है। आप लोग अब एरिया का काम करते हैं? हम स्टाफ का चला। स्टाफ है, कौन कंपनी का स्टाफ है? ब्रॉडसन के। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।